नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में हम आधुनिक भारतीय इतिहास पे बात कर रहे थे और अंग्रेजों की नीतियों के बाद आ गए हैं हम राष्ट्रवाद की ओर। तो प्रमुख जो समाज सुधारक हैं उनकी हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने राजा राम मोहन राय की बात कर ली, दयानंद सरस्वती की बात कर ली, विवेकानंद साहब की बात कर ली। अब बात है किसकी करने की, वो पीछे आप देख पा रहे होंगे, हालांकि इस फोटो से नहीं पहचान पा रहे होंगे लेकिन नाम से जरूर पहचान लेंगे। ये है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। हालांकि ये इंडिया की नहीं थी, ये आयरलैंड की हुआ करती थी, तो आयरिश लेडी भी इनको कहा जाता है। और हम बात कर रहे हैं किसकी, एनी बेसेंट की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं भैया। एनी बेसेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। चेहरे से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना, लग रहा होगा पता नहीं कौन है। हालांकि आपको आदत इसकी है नहीं इस वाले चेहरे की, दूसरे चेहरे पे हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो यही बात करेंगे कि भैया कौन है एनी बेसेंट। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय की बात कर लेते हैं भैया। इनके नाम की बात करें, डॉक्टर एनी बेसेंट जो है इनका नाम है। अगर बात करें अन्य नामों की तो बहुत मशहूर नाम है आयरन लेडी, आयरिश लेडी भी इनको कहा जाता है। आयरिश लेडी, आयरलैंड से ये बिलोंग करती थी, फिर भारत आ जाती है। उनके अलग अलग रीजन से भारत आने के पीछे कभी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम छोटे छोटे जल्दी में यहाँ पे बात करने वाले। जन्म की बात करें तो भैया 1 अक्टूबर, गांधी जी के एक दिन पहले, 1847 में, मतलब गांधी जी तो बहुत पहले, ठीक है, इनका जन्म माना जाता है। मृत्यु की बात करें तो भैया मृत्यु इनकी 20 सितंबर 1933 को हो जाती है, ठीक है। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका लंदन इंग्लैंड में हुआ करता था। और फिर इनकी शादी हो जाती है। शादी जल्दी होने के बाद ये विधवा भी जल्दी हो जाती है, इनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं। तो बाद में फिर ये समाज सेवा के कार्यक्रम करने लगते हैं। कार्य क्षेत्रों की बात करें तो ये समाज सेवी थी, लेखिका है भैया, बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं, बहुत सारी इन्होंने किताबों का जो है लिखा हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी रही है, बाकायदा इन्होंने राष्ट्रीय जो राष्ट्रवाद है, भारतीय राष्ट्रवाद, उसमें बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया हुआ है। पति के नाम की इनके बात करें तो भैया रेवरेंड फ्रैंक वेसेंट इनका नाम हुआ करता था। ये पादरी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? पादरी हुआ करते थे, पंडित जी थे भैया। सो जल्दी एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, डन। चलिए योगदान में बात करें इनकी तो बहुत ही उम्दा योगदान रहा है। स्टार्टिंग की बात करें तो भाई 1847 में जन्म होता है, लेकिन 78 में बात करें तो 31 साल की एज में उन्होंने पहली बार भारतवर्ष के बारे में अपने विचारों को प्रकट किया कि भैया भारत जाने का हो सकता है। और 1883 में 5 साल के बाद समाजवादी विचारधारा की ओर वो आकर्षित हो जाती हैं। इसी के साथ सोशलिस्ट डिफेंस संगठन, ये संस्था ये बना लेती हैं और इस संस्था में उनकी सेवाओं ने उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान दिलाया। और इसी संस्था ने उन मजदूरों को दंड मिलने से सुरक्षा प्रदान की। कौन से मजदूरों को? जो लंदन की सड़कों पर निकलने वाले जुलूस में हिस्सा लेते थे भैया, उनको भी पहले क्या किया जाता था? दंडित कर दिया जाता था। तो भैया इसी पार्टी के सहयोग से क्या हुआ? उनका दंड बंद हुआ। 1889 की बात करें तो एनी बेसेंट ने थियोसॉफी, क्या नाम है भैया? ये थियोसॉफी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थियोसॉफी के विचारों से ही ये प्रभावित हो जाती हैं। और इसके बाद भारत आगमन हो जाता है 1893 में। 1893 में जैसे ही भारत आती हैं फिर भैया ये अपने समाज सेवा के कार्यक्रमों में जुटी रहती है। बाद में 5 साल बाद सेंट्रल हिंदू कॉलेज, भैया ये याद रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सो इनकी स्थापना कौन करती है? एनी बेसेंट करती है। और सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी थी जिन पे अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि समाज सुधारक हैं सभी के सभी। बाल विवाह हो गया, अंतरजातीय विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया। सो ये सारी चीजें जो थी बुराई के रूप में, इनको दूर करने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस, क्या नाम है? ब्रदर्स ऑफ सर्विस नाम की एक संस्था ये बना देती है। कब बना देती है? 1998 के आसपास ही, सॉरी 1898 के आसपास। 1906 में इनका अधिकतम समय, सबसे ज्यादा समय बनारस में बीता। कहां भैया? बनारस में इनका समय बीत जाता है। और इसी के साथ साथ 1 साल बाद 1907 में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पे जाएंगे तो आपको डिस्कस करेंगे, हालांकि अभी मैं बता दूंगा। लेकिन 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसके अंतर्गत ये काम कर रही थी, उनकी अध्यक्षा मतलब है ना, अध्यक्ष बन जाती है कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी की कौन? एनी बेसेंट। इसी समय 1907 में भैया सूरत में क्या है? कांग्रेस की पार्टी जो है
वो आपस में लड़ रही थी और सूरत में फूट हो जाती है किस किस के बीच में, नरम दल और गरम दल के बीच में, नरम दल और गरम दल के बीच में इन दोनों में लड़ाइयां हो जाती, मतभेद हो जाते हैं। इसी कारण से सूरत अधिवेशन में ये अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद भैया कांग्रेस में धीरे 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 इनकी एंट्री होती है और बहुत प्रयासों के बाद 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है। उसमें भैया ये कांग्रेस वालों को और मुस्लिम लीग के लोगों को, दोनों को एकजुट करने का काम करती है, इनके मतभेदों को दूर करती हैं और दोनों के बीच में समझौता कराने का काम करती है। ये बात देखो कि भैया 1916 में इनका नाम इतना ज्यादा मशहूर हो गया क्योंकि तिलक साहब के साथ इन्होंने काम किया था, है ना। तिलक साहब का नाम सुना है ना, बाल गंगाधर तिलक। तो उनके हिसाब से भी ये होम रूल लीग में शामिल हो गई थी, होम लोग आंदोलन ये कर रही थी, तो नाम तो हो ही गया था। फिर बाद में इन्होंने दोनों दलों को, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस, उनके बीच समझौता करवाया। लखनऊ समझौता भैया हल्का पतला समझौता नहीं है। फिर इसी के साथ जो कांग्रेस में भी नरम दल और गरम दल में 1907 में विभाजित हो गए थे ये, उनको एक कराया। तो कांग्रेस को एक कराया पहले, उसी के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब इकट्ठे हो गए इनका समझौता कराया। तो इतना बड़ा काम कराने का श्रेय किसको दिया जा रहा है भैया? डॉक्टर एनी बेसेंट को दिया जा रहा है। इसी के चलते अगले साल मतलब 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहां पे? कलकत्ता में। सो कलकत्ता अधिवेशन की ये अध्यक्षा बनती हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कहलाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? सो यही थी एनी बेसेंट। कब बनी भैया? 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में। कहां हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। उन्होंने पाश्चात्य यानी पश्चिम की जो संस्कृति है ना, भौतिकवादी सभ्यता की निंदा करना चालू करी। उनने कहा कि भैया वो पश्चिमी सभ्यता से अच्छी तो कौन सी सभ्यता है? यहाँ की पूर्व की सभ्यता है, जिसमें भी भैया ये हिंदू विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। सो हिंदू सभ्यता जो है, प्राचीन सभ्यता, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसमें धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक ये सभी क्षेत्रों में इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया पुनर्जागरण में। किसने? एनी बेसेंट ने। और इनके लिए काम करना चालू किया। भारत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या कर दिया? होम रूल लीग की स्थापना करने के साथ ही होम रूल आंदोलन भी चालू कर दिया 1916 के साथ ही। ठीक है भैया, इनका नेतृत्व भी करती है साउथ में ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कृतियों की बात करें, जैसा हमने बात करी थी कि ये मशहूर लेखिका भी रही है, इन्होंने बहुत सारी चीजों पे लेख लिखे हैं। तो एनी बेसेंट ने थियोसॉफी का मतलब है ब्रह्म विद्या पर 220 पुस्तकें और लेख लिखे थियोसॉफी पे, क्योंकि भैया उसी में तो ये कार्य कर रही थी, उसी की अध्यक्षा बन गई थी। अजेक्स उपनाम से उनकी लेखनी काफी चर्चित रही है, चलती थी। और पूर्व में थियोसॉफिकल पुस्तकों और लेखों की संख्या पहले 205 हुआ करती थी, जो बढ़ के अब कितनी हो गई? 500 के आसपास हो गई। तो एनी बेसेंट ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था और उनकी अन्य कृतियों में प्रस्तावनाएं भी लिखी हुई थी। समय समय पर लूसीफर, द कॉमनवील, न्यू इंडिया, ये सब समाचार पत्र हैं उस समय के बड़े बड़े, इनमें एनी बेसेंट ने संपादन का कार्य भी किया था। तो भैया बहुत ही प्रमुख राष्ट्रवाद में सहयोग देने वाली ये महिला रही है, पहली अध्यक्षा हो गई कांग्रेस की। इन्होंने भैया समझौते भी करवाए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा रही, होम रूल लीग को इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व भी करा। तो भैया कहां से कम है क्या कम? लेखिका तो है ही, लगभग 200-250 पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई है थियोसॉफी पे। तो भैया इतना मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये कौन? एनी बेसेंट। याद रखने का रहेगा। पुरस्कार की बात करें तो जब इतना प्रचलन इनका हो गया तो देशवासी इनको बसंत मां, क्योंकि बेसेंट तो बोल नहीं पाते थे तो बसंत मां बोलते थे, और इसी के कारण इनको बसंत देवी के नाम से उपाधि भी दे दी गई। लोगों का प्यार देखो भैया कि क्या ही बताएं। तो अंतिम समय भी इनका भारत में ही गुजरा और फिर अंत समय में 20 सितंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसी के साथ समाप्त होती है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट भैया बहुत ज्यादा योगदान रहा है सामाजिक सुधारों में, देश की राष्ट्रीय जागृति में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही समाज सुधारकों की श्रेणी में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? तो रामचंद्र पांडुरंग की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।